हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। अगर आपको भी वर्कआउट के बाद इंटेंस पेन होता है अपने मसल में, मसल सोर होती है, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी मसल सोरनेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। बट ये जानने से पहले कि मसल सोरनेस को कम कैसे करें, उसे रिड्यूस कैसे करें, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोरनेस का मसल बिल्डिंग प्रोसेस में क्या रोल है। देखिए, जब आप जिम जाते हैं और वेट्स उठाते हैं तो आप अपने मसल में माइक्रो टीयर्स क्रिएट करते हैं, आप अपने टिश्यू को डैमेज करते हैं। जिम जाने का पूरा पर्पस ही होता है कि आप अपने मसल में टिश्यू डैमेज कॉज करें। इसके बाद जब आप जाके रेस्ट करते हैं तब आपकी इस इंजर्ड टिश्यू की रिकवरी होती है, हीलिंग होती है इन्फ्लेमेशन के थ्रू। एंड इस इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में ही आपकी मसल हाइपरट्रोफी होती है, आपकी मसल का साइज बढ़ता है, मसल बिल्डिंग होती है। इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मसल बिल्डिंग के लिए। हाउएवर ये एक नेसेसरी ईवल है। देखिए, इन्फ्लेमेशन की वजह से मसल तो बिल्ड हो रहा है, बट साथ ही साथ पेन भी होता है, मसल सोरनेस भी यही कॉज करता है। आइए जानते हैं 5 ऐसे टिप्स जिससे आप अपने मसल सोरनेस को कम कर सकते हो। पहली टिप होगी हाइड्रोथेरेपी, मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ मसल। अगर आपको इंटेंस मसल सोरनेस है तो आप कोल्ड वाटर बाथ ले सकते हैं या फिर आइस पैड को अपने मसल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो कोल्ड ट्रीटमेंट होती है ना, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। मतलब जो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस आपके अंदर हो रहा था, जिसकी वजह से आपको बहुत पेन हो रहा था, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है इस कोल्ड ट्रीटमेंट की वजह से। आपने ऑफन बहुत सारे एथलीट्स को देखा होगा एक बकेट में बैठे हुए या फिर बाथटब में बैठे हुए जहाँ पर बहुत सारे आइस हो। ये वो करते हैं मसल सोरनेस को कम करने के लिए। हाउएवर ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को कम कर रही है, इसलिए ये आपके मसल हाइपरट्रोफी को भी कम कर सकती है। अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव मसल बिल्डिंग है तो कोल्ड थेरेपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। हेंस आप हाइड्रोथेरेपी तभी करें जब आपको इंटेंस पेन हो या फिर इस मसल सोरनेस की वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हद तक डिक्रीज हो जा रही है। मैंने काफी लोगों को हॉट वाटर बैग्स लगाते हुए देखा है अपने सोर मसल के ऊपर। हाउएवर ये टोटली गलत है। आप हॉट वाटर बैग अपने मसल पे तभी लगाएं जब सोरनेस 3-4 हफ्तों से है। दूसरी टिप जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ वो होने वाली है मसाजिंग एंड फोम रोलिंग। देखिए, जब आपके मसल सोर होते हैं एंड आप इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं मसाजिंग के थ्रू या फिर फोम रोलिंग के थ्रू, तो आपको इससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। गेट ब्लॉक थ्योरी के हिसाब से प्रेशर अप्लाई करने से जो पेन की सिग्नलिंग होती है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। इसलिए जब हमें चोट भी लगती है तो हम जनरली उस एरिया को रब करते हैं इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए। जब आप मसाज करते हैं या फिर फोम रोलिंग करते हैं, आप थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं अपने सोर मसल्स पे एंड इसकी वजह से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। अगर आपको एक इम्प्रूव्ड मसल रिकवरी चाहिए एंड मसल सोरनेस को कम करना है तो फोम रोलर्स में इन्वेस्टमेंट करना काफी स्मार्ट चॉइस होगा मेरे हिसाब से। अगली टिप होने वाली है एक्टिव रिकवरी। एक्टिव रिकवरी का मतलब होता है कि एक हाईली इंटेंस वर्कआउट के बाद एक लो इंटेंसिटी का वर्कआउट करना किसी भी मसल ग्रुप के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बहुत इंटेंस लेग वर्कआउट किया है, स्क्वाट्स लगाए हैं, आरडीएल्स लगाए हैं, तो इसके बाद आपको 10 से 15 मिनट रनिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए। अगर आपने बहुत हेवी वेट्स के साथ बैक मारा है, आपका बैक डे था, तो आपको सेम मूवमेंट बहुत ही ज्यादा कम लोड के साथ वापस से करनी चाहिए। याद रखिएगा कि जो लेस इंटेंस वर्कआउट हम करने वाले हैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के बाद, इनका गोल मसल हाइपरट्रोफी नहीं है, हमें फेलियर तक नहीं जाना है। हमारा बस ये गोल है कि जो मसल सोरनेस हमें वर्कआउट के बाद होता है वो काफी हद तक हम कम कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपको ऑलरेडी मसल सोरनेस हो तब आपको एक्टिव रिकवरी नहीं करनी है। मतलब अगर आपके लेग में ऑलरेडी दर्द हो रहा है, लेग के मसल्स ऑलरेडी सोर हैं, तब आपको वॉकिंग नहीं करनी है, तब आपको साइकिलिंग नहीं करनी है। ये स्ट्रिक्टली तब करनी है जब आपने एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया है और आपको कोई मसल सोरनेस ऑलरेडी नहीं है। सोर मसल्स के साथ वॉकिंग करना, साइकिलिंग करना, ये उल्टा नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा आपके रिकवरी पीरियड को एंड उसे बढ़ा देगा। आपकी सोरनेस जो 3-4 दिन में ठीक हो सकती थी, उसे ठीक होने में आप 5-6 दिन लगेंगे। नेक्स्ट टिप होने वाली है ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन। देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बात कर रखी है। आप चाहे तो उस शॉर्ट को देख सकते हैं। ये भी बहुत हेल्प करेगी आपके मसल सोरनेस को रिड्यूस करने में, बिकॉज ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होती है। हाउएवर क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को कम कर रही है, इसकी वजह से हाइड्रोथेरेपी की तरह ये आपके मसल की हाइपरट्रोफी को भी कम कर सकती है एक लिमिट तक। मैं पर्सनली एडवाइस करता हूँ कि आप ओमेगा 3 को सप्लीमेंट्स की तरह भी कंज्यूम करें, बिकॉज जो फूड के थ्रू कंज्यूम करते हैं उसमें ओमेगा 3 के साथ साथ ओमेगा 6 भी होता है। अब देखिए, दोनों ही फैटी एसिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। हाउएवर ओमेगा 6 प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है एंड ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो अगर आपको मसल सोरनेस से डील करना है तो आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 बोथ। लास्ट पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने मसल सोरनेस को कम करने के लिए होने वाली है प्रॉपर स्लीप। देखिए, काफी सारे स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि स्लीप डिप्राइव लोगों में पेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है मसल सोरनेस के रिलेशन में।
इसका मतलब है कि अगर आप रिकवरी के समय प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, डिप्राइव्ड रहेंगे, तो आपको ज्यादा दर्द महसूस होने वाली है। ये फैक्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक्चुअल मसल बिल्डिंग प्रोसेसेस एंड टिश्यू हीलिंग प्रोसेसेस स्लीप के टाइम में ज्यादा होती हैं। जिम में जाके आप टिश्यू डैमेज कॉज कर रहे हो एंड स्लीप में आके आप टिश्यू हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट कर रहे हो। तो जितने जल्दी आपकी टिश्यू पूरी हील हो जाएगी, उतने जल्दी आपका मसल सोरनेस भी खत्म हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो 2-3 दिन की मसल सोरनेस 4-5 दिन तक खिंच जाएगी। इसलिए ऑलवेज बी वेरी माइंडफुल कि आप रिकवरी के समय प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इन 5 टिप्स से आपको काफी हेल्प हो। ऐसे ही और न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन एंड ओवरऑल हेल्थ के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बाकी सारे वीडियोस को भी डू गिव अ वॉच। स्टे फिट।